अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का सेल थ्योरी। आज हम लोगों ने सेल थ्योरी पढ़ना है, सेल की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है कि सेल किस तरह से इसके बारे में हमें पता चला था। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी की शुरुआत में many scientists began the use of microscope to study very small objects। काफ़ी साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप को यूज़ करना शुरू कर दिया था, क्योंकि हम अपनी इस आँख से तो इंटरनल ऑब्जेक्ट्स या छोटी चीज़ें नहीं देख सकते। तो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। In 1665, English scientist Robert Hood examined a slice of cork of oak tree under microscope। के 1665 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक जिसका नाम था, उसने क्या स्टडी किया कि उसने माइक्रोस्कोप में एक छोटा सा जो कॉर्क ऑफ ओक ऑफ ट्री है उसको स्टडी किया। मतलब कि कॉर्क ऑफ ओक ट्री भला क्या है? ओक ट्री मतलब एक दरख्त होता है, और किसी तरह की ना छाल हम कहते हैं उसको, थिन स्लाइस, मतलब उसके उस जैसे हम किसी चीज़ को पतला सा नहीं कट करते, उस तरह से उसने बहुत ही पतला सा उसे कट किया और उसने ओक ट्री को माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया। ही ऑब्जर्व दैट द कॉर्क वाज मेड ऑफ मैनी लिटिल बॉक्सेस। उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो कॉर्क है ना वो बहुत छोटे छोटे बॉक्सेस की बनी है। जैसे यहाँ पे इन्होंने बॉक्सेस दिखाए हुए हैं कि ना वो इस तरह के छोटे छोटे बॉक्सेस की बनी है। हुक ऑल्सो एग्जामाइन द पीस ऑफ स्टेम एंड रूट्स ऑफ ओक ट्री अंडर माइक्रोस्कोप। और उसने उसी दरख्त की उसने जो स्टेम्स और रूट्स होती हैं उनको भी माइक्रोस्कोप के अंदर इस तरह से देखा, तो उसे वहाँ पर भी इसी तरह के छोटे छोटे से बॉक्सेस नज़र आए। ही फाउंड दैट देयर वर ऑल्सो मेड ऑफ सिमिलर लिटिल बॉक्सेस। उसने इसे पता चला कि ये भी छोटे छोटे बॉक्सेस के बने हुए हैं। ही कंक्लूडेड दैट द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स वर मेड ऑफ कंपार्टमेंट्स। उसने इन छोटे लिटिल बॉक्सेस को कह दिया कि जो प्लांट्स के ये वाले जो पार्ट्स होते हैं ये किसके बने होते हैं? कंपार्टमेंट्स के बने होते हैं। हुक नेम दीज कंपार्टमेंट्स एज सेलुलर। उसने इन कंपार्टमेंट्स को सेलुलर का नाम दिया। मतलब कि हुक ने जब ऑब्ज़र्व किया कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने ऑब्ज़र्व किया एक छोटा सा दरख्त का माइक्रोस्कोप को उसके अंदर स्टडी किया, स्लाइस ऑफ कॉर्क ऑफ ओक ट्री। उसने ये देखा कि वो जो कॉर्क है ना वो बहुत ही छोटे छोटे बॉक्सेस की बनी है, और उसने इसी तरह से उस कॉर्क के अलावा उसी दरख्त की स्टेम्स और रूट्स को भी माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया, और उसे पता चला वो भी इसी तरह लिटिल बॉक्सेस की बनी हुई है। तो उसने इन लिटिल बॉक्सेस को किस चीज़ का नाम दिया कि जो जितने भी हमारे पास हमारी दुनिया में प्लांट्स हैं ना, प्लांट्स के पार्ट्स हैं जैसे रूट, स्टेम और कॉर्क वगैरह, तो ये किसके बने हुए हैं? कंपार्टमेंट्स के बने हुए हैं। और हुक ने उन कंपार्टमेंट्स को सेलुलर का नाम दिया। उसने उसे इस माइक्रोस्कोप को ऐसे ऑब्जर्व किया था जैसे उसने ये पीस ऑफ कॉर्क रखा था यहाँ पर, और उसने ऐसे इसको स्टडी किया था, तब ये वाला माइक्रोस्कोप था। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। तो आगे हम पढ़ते हैं इन 1673। रॉबर्ट हुक के बाद 1673 में अ डच साइंटिस्ट एंटोन वैन लीeuwenhoek made a better microscope and observed living cells in pond water. He called the cell as animal cubes. फिर इसके बाद 1673 में एक डच साइंटिस्ट था जिसका नाम था एंटोन वैन लीeuwenhoek। उसने एक इससे अच्छा वाला माइक्रोस्कोप बनाया, और उसने कौन से सेल्स को ऑब्ज़र्व किया? पॉन्ड वाटर के सेल्स को ऑब्ज़र्व किया, जो लिविंग सेल्स होते हैं। और जो पॉन्ड होते हैं ना, जैसे छोटे छोटे, आप लोगों को पॉन्ड्स का पता होगा, पानी के पॉन्ड के जो अंदर सेल्स होते हैं उसको ऑब्ज़र्व किया, और उसने इन सेल्स को किस चीज़ का नाम दिया? एनिमल क्यूल्स। उसने इन सेल्स को एनिमल क्यूल्स का नाम दिया। अगर आप लोगों के पेपर में आए व्हाट आर एनिमल क्यूल्स या डिफाइन एनिमल क्यूल्स, तो आप लोगों ने ये लिख देना है कि ये आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना है। फिर इसके बाद इन 1809 में अ फ्रेंच बायोलॉजिस्ट जीन बैप्टिस्ट डी लमार्क
also observed cells when he examined the parts of animals and plants under microscopes. फिर जब 1809 में ना एक फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसका नाम ये था, और उसने वो ना सेल्स को ऑब्ज़र्व करा था, मीन्स के ना सेल्स को ऑब्ज़र्व नहीं करा था बल्कि एनिमल्स और प्लांट्स के पार्ट्स को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्ज़र्व करा था। जो एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं उनके पार्ट्स को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्ज़र्व करा था। तो जब वो ऑब्ज़र्व करा था ना, उसने क्या देखा, उसने सेल्स देखा। जो उसने ऑब्ज़र्व करने के दौरान क्या चीज़ ऑब्ज़र्व की, सेल्स ऑब्ज़र्व की, किसके अंदर, एनिमल्स और प्लांट्स के पार्ट्स का माइक्रोस्कोप के अंदर। लेटर ऑन, इसके बाद 1831 में द ब्रिटिश बोटेनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल। आप लोगों का एमसीक्यूज आ सकता है कि सेल का न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, या हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो नीचे काफ़ी सारे साइंटिस्ट के नाम होंगे, तो आप लोगों ने ये दिखाना है। रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में सेल के अंदर न्यूक्लियस ऑब्जर्व किया। फिर उसके बाद आता है आफ्टर दी स्टडीज़। इन स्टडीज़ के बाद बायोलॉजिस्ट बिगैन टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन अबाउट सेल्स। अब जाहिर सी बात है, काफ़ी साइंटिस्ट ने सेल्स के बारे में ऑब्जर्व किया, और उन्होंने जब एनिमल्स और प्लांट्स के पार्ट्स को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने सेल को नोटिस किया। तो इन सारी स्टडीज़ के बाद बायोलॉजिस्ट ने सेल की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना शुरू कर दी सीरियस होकर। इन 1838 के अंदर अ जर्मन बोटेनिस्ट मैथियस स्लीडियन ऑब्जर्व मैनी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स अंडर माइक्रोस्कोप। एक जर्मन बोटेनिस्ट था, उसने काफ़ी ज़्यादा पौधे जो होते हैं, पौधों के काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया। मीन्स के काफ़ी ज़्यादा पौधों को इसने आपस में माइक्रोस्कोप के अंदर अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया। He concluded that all plants were composed of cells. उसने क्या कहा कि जितने भी प्लांट्स हैं इस पूरी दुनिया में, जितने भी प्लांट्स हैं, लिविंग प्लांट्स हैं, वो किसके बने हुए हैं, सेल्स के बने हुए हैं। इन नेक्स्ट, आगे क्या है, द नेक्स्ट ईयर द जर्मन जूलॉजिस्ट थियोडोर स्क्वान concluded the same for animals। जैसा कि इस बोटेनिस्ट ने कहा था कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल्स के बने हुए हैं, इसी तरह उससे अगले साल ही एक और जूलॉजिस्ट ने, जर्मन जूलॉजिस्ट ने कहा कि एनिमल्स भी, जितने भी दुनिया में एनिमल्स हैं वो भी सारे सेल्स के बने हुए हैं। मतलब ह्यूमन और जितने भी एनिमल्स, जिनमें ह्यूमन भी शामिल हैं, वो किसके बने हुए हैं, सेल्स के बने हुए हैं। इन 1885 द जर्मन फिजिशियन Rudolf Virchow observed that all cells came from other cells। फिर उसने 1821 से 1902 तक उसने ये कहा, उसने ये कंक्लूड किया कि जितने भी सेल्स हैं वो किससे बनते हैं, दूसरे सेल्स के। मतलब कि जो भी सेल्स हमारे पास इस दुनिया में है वो मीन्स कि एक सेल से दूसरा सेल बनता है, सेल डिवीजन होती है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ भी है कि सेल डिवीजन होती है और उस वजह से एक सेल दूसरे सेल से बनता है। These observations were combined to form a basic theory about cells. This is called cell theory। कि जितनी भी ये सारे साइंटिस्ट ने मिलजुल कर ऑब्जर्वेशंस की, उसे क्या नाम दिया गया, सेल थ्योरी का। कि इसको हम लोगों ने क्या कह दिया कि ये क्या है, सेल थ्योरी है। तो इस सेल थ्योरी के 3 एसेंशियल पॉइंट है। ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। इट हैज़ 3 एसेंशियल पॉइंट। इसके 3 अहम पॉइंट्स हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल। उन्होंने कहा है कि जितने भी इस दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल्स पे बिलोंग करते हैं। कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल, एक या इनके अंदर एक सेल होता है या उनके अंदर एक से ज़्यादा सेल्स भी हो सकते हैं। सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है, बेसिक यूनिट है ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। एक जानदार के अंदर सेल्स हमारा एक बेसिक यूनिट है। सेल केम ओनली फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। एक सेल दूसरे सेल से बनता है, मतलब कि सेल केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब कि सेल डिवीजन होती है और एक सेल से दूसरा सेल बनता है। तो आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। वेरिएशन ऑफ सेल थ्योरी और एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो वैसे तो ये बहुत आसान सा है। तो आगे अब मैं आप लोगों को इसके शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज बता देती हूँ।
कि यहाँ पर से अगर मैं देखूँ सेल थ्योरी की डेफिनेशन आ सकती है कि दीज ऑब्जर्वेशन वर कंबाइंड टू फॉर्म अ बेसिक थ्योरी अबाउट सेल्स। द बेसिक थ्योरीज अबाउट द सेल इज कॉल्ड सेल थ्योरी। और आप लोगों के 3 एसेंशियल पॉइंट्स आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर आप लोग के MCQs इनमें से आ सकते हैं। साइंटिस्ट के नाम आ सकते हैं कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा ये क्या चीज़ ऑब्जर्व की, और उनकी ये डेट्स आ सकती हैं। आप लोगों ने डेट्स भी अच्छी तरह से याद रखनी है कि इन 1885 रुडोल्फ विक्रो ऑब्जर्व सेल केम फ्रॉम अदर सेल्स। और ये तो आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसने न्यूक्लियस ऑफ सेल ऑब्जर्व किया। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में सेल का न्यूक्लियस ऑब्जर्व किया। बाकी बहुत इजी टॉपिक है ये, आप लोग अच्छी तरह से याद करेंगे तो आप लोग को समझ आ जाएगी। आज के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।